गिरि सिद्ध क्षेत्र परम पावन शांत क्षेत्र है। शांत क्षेत्र पर संघ का मंगलमय वर्षा योग चल रहा है, जहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराजों ने अपने जीवन में संयम की साधना, तपश्चरण की साधना, ध्यान की साधना करके नंग अनंग मुनिराजों के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त किया। जहाँ इस क्षेत्र पर हमारे आचार्य भगवंतों की श्रृंखला में शुभ चंद्र नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने इसी सिद्ध क्षेत्र पर बैठकर के ज्ञानार्णव ग्रंथ यहाँ पर लिखा है। ध्यान का सबसे सुंदरतम ग्रंथ ज्ञानार्णव मिलता है। और भी ग्रंथ हैं। शुभ चंद्र आचार्य देव ने प्रारंभिक मंगलाचरण में जिन शासन की महिमा का बखान किया है, कैसा है जिन शासन? प्रशांतमति गंभीरम विश्वविद्याकुलालयम भव्येक शरणम जियात श्रीमत्सर्वज्ञ शासनम। जिनेन्द्र भगवान का शासन प्रशांत, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्राणी अशांत नहीं हो सकता। अशांत प्राणी इस शासन को प्राप्त करके अपने जीवन में शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शांत होता है, उस शांत व्यक्ति को देख करके सामने वाला प्राणी भी शांत भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से सिंह आदि के सामने आ जाने पर भी उन दिव्य पुरुषों को देख करके, महापुरुषों को देख करके शांत भाव को प्राप्त हो जाया करते हैं, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का शासन प्रशांत है। जहाँ शासन की प्रशांतता को देख करके व्यक्ति अपने आप शांत हो जाया करता है। जहाँ कमट का जीव 10 भाव से निरंतर पार्श्वनाथ के साथ में वेर बांधते चला आ रहा था और पार्श्वनाथ की आत्मा ने अपना कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, शांत भाव से सब कुछ सहन कर लिया और अंत में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और केवल ज्ञान प्राप्त होते ही वही वेरी देव जो 10 भाव से निरंतर वेर ले रहा था, उनके चरणों में आकर के शांत भाव को प्राप्त हो गया। यशोधर मुनिराज के सामने 500 शिकारी कुत्ते छोड़े गए। 500 के 500 ही कुत्ते शांत भाव को प्राप्त हो गए। यह है सर्वज्ञ भगवान के शासन का फल, जो अत्यंत प्रशांत है। ऐसे शासन को जो प्राप्त कर लेता है, वह प्राणी भी अपने जीवन में प्रशांत हो जाया करता है। और अति गंभीरम, जो अत्यंत गंभीरता से युक्त है। जिनेन्द्र भगवान का शासन, सर्वज्ञ भगवान का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन अत्यंत गंभीर है, गहन है। उसका कोई पार नहीं पा सकता है। ऐसा यह अत्यंत गंभीर गहन है, हर कोई इसको समझ नहीं सकता है।
केवल मात्र योगी जन ही, साधु संत ही, सम्यक दृष्टि ही अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के शासन को समझ सकता है कि जिनेंद्र भगवान का शासन कितना गंभीर है, जिसमें उच्छृंखलता जरा भी नहीं दिखाई देती है। अन्य शासनों में तो उच्छृंखलता, स्वच्छंदता दिखाई देती है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के शासन में किसी प्रकार की कोई उच्छृंखलता, कोई स्वच्छंदता यहाँ पर जो है नहीं दिखाई देती है, इसलिए गंभीर है। विश्वविद्या कुलालयम, ये सर्वज्ञ भगवान का शासन संपूर्ण विद्याओं का कुल भवन है। आज वर्तमान में हमें जितनी विद्याएं दिखाई दे रही हैं, ये सब सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बतलाई गई विद्या हैं। आज आपके पास में भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक विद्या हैं, रिद्ध्या वैभव वगैरह हैं, ये सब सर्वज्ञ भगवान के शासन में बतलाई गई है। कोई विद्या बाकी नहीं है, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका रॉकेट हो, चाहे आपका और कोई साधन हो, ये सब जो है इस सर्वज्ञ शासन के संपूर्ण विद्याओं का कुल भवन है। संसार में जितनी विद्याएं चल रही हैं, ये सब सर्वज्ञ भगवान के शासन से निकली हुई विद्याएं हैं, इसलिए कुल भवन कहा गया है। और भव्येक शरणम, भव्य जीवों के लिए अद्वितीय शरण है। ऐसा श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम जियात, ऐसा लक्ष्मी से युक्त सर्वज्ञ भगवान का शासन जयवंत रहे। ये शासन परिग्रह से रहित हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं और यथार्थ जैन शासन मोक्ष मार्ग है। जहाँ ये जिन शासन हमें मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस जिन शासन रूपी कल्प वृक्ष के अनेक अनेक सुंदर सुंदर फल हमें देखने को मिलते हैं। आपके भौतिक फल तो वनस्पति काय के वृक्ष पर लगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिन शासन रूपी कल्प वृक्ष के ऐसे ऐसे फल हैं कि जिन फलों का सेवन करने पर जीवन में कभी रोग नहीं आता, जो कभी सड़ते गलते नहीं हैं, ऐसे ऐसे फल हमें अपने जीवन में इस जिन शासन के द्वारा मिलते हैं। और वे फूल फल जो हैं, सबसे पहले हमारा अनेकांत, दूसरा है स्याद्वाद, तीसरा है प्रमाण, चौथा है नय, पांचवा जो है निक्षेप, और छठा है अनुयोग द्वार, और सातवां है रत्नत्रय मोक्ष मार्ग। ऐसे अनेक अनेक फल जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, ध्यान से सिद्धि और मैत्री से प्रगति, ऐसे ऐसे फल जिन शासन के अंदर हमें अपने जीवन के अंदर मिलते हैं। जो कोई इन फलों का भक्षण कर लेता है, वह अपने जीवन में सुख ही सुख को प्राप्त करता है, अपने जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करता है। उसके जीवन में कभी कदापि दुख नहीं आ सकता है। ऐसा ये जिन शासन है। अनेकांत, अनेकांत का मतलब होता है जिसमें अनेक अंत, अंत का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब स्वभाव, जिसमें अनेक प्रकार के स्वभाव पाया जाए, उसका नाम है अनेकांत। जहां अनेकांत हमारे जीवन में आ जाता है और अनेकांत आता है, तो वहां पर जीव संसार में भटक नहीं सकता है। आज जितने भी मतांतर बने हैं,
वे अनेकांत धर्म को नहीं समझने के कारण बने हैं। जहां अनेकांत आता है, यदि वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो कहीं कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो हैं प्रतिपक्ष को लिए हुए हैं, उसका नाम है अनेकांत। जैसे कि हमारा भारत देश जो है वह धर्म प्रधान देश है। भारत जो है, भारत में सभी धर्म हैं और ये भारत जो है सभी को निभाता है। वे वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण जो है, वे जो है उन लोगों ने अपने जीवन में एक एक पक्ष को स्वीकार कर लिया और एक एक पक्ष को स्वीकार किया और अपने जीवन में पतन का कारण बना लिया। लेकिन जिसने अनेकांत की शरण ली, वो अपने जीवन में संसार समुद्र से पार हो गए। जैसे कि हम समझते हैं कि अनेकांत क्या है, दृष्टांत से समझें कि जैसे चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, ये पिता भी हैं, शिष्य भी हैं, भाई भी हैं, पोते भी हैं और पड़पोते भी हैं। कैसे हैं? एक ही पिता के अंदर अनेक प्रकार के धर्म स्वभाव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? पिता, हम उनके शिष्य हैं, उनकी अपेक्षा से हमारे पिता हो गए। शिष्य कैसे हो गए? तो आचार्य शिव सागर महाराज से दीक्षा ग्रहण की, उनके अपेक्षा से शिष्य हो गए। भाई, आचार्य शिव सागर महाराज के और भी शिष्य हैं, शिष्य थे, उनकी अपेक्षा से वे भाई हो गए। और पड़पोते, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की अपेक्षा से वे पड़पोते हो गए। इस प्रकार से जो है एक ही पिता में अनेक प्रकार का जो है स्वभाव देखा जाता है। ऐसे ही अनेकांत में जहां पर पदार्थ सत्य भी है, असत्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, इस प्रकार से जो है वस्तु स्वरूप की व्यवस्था जो है हमारे जिन शासन के अंदर बतलाई है, और वह अनेकांतवाद अपने जीवन के अंदर सारी वस्तुओं का ज्ञान कराता है। जो अच्छी तरह से इस अनेकांतवाद को समझ लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी कहीं कहीं ठोकर नहीं खा सकता है। उसका जीवन उज्जवल बन जाता है। जहां हम देखते हैं भगवान महावीर की अनेकांतवादता को, जिस समय भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे, और कुंडलपुर में जन्मे तो स्वाभाविक है जैसे जैसे बचपना आता जाता है तो बचपन के साथ जो है मित्र भी हुआ करते हैं। यद्यपि तीर्थंकर भगवान महावीर तीर्थंकर थे, लेकिन वे सामान्य बालकों के साथ में मित्रता नहीं करते, सामान्य बालकों के साथ में नहीं खेलते। एक दिन जो है भगवान महावीर अपने राजभवन में बैठे हुए थे, और जो है बहुत सारे मित्र भगवान महावीर से खेलने के लिए उनके पास गए, लेकिन नीचे राजभवन में माता बैठी थी, त्रिशला माता बैठी थी। तो मित्रों ने कहा कि माँ, महावीर कहाँ हैं? तो त्रिशला माता ने कहा कि महावीर ऊपर है। सारे मित्र ऊपर चले गए। ऊपर जाकर के देखा तो राजभवन के ऊपरी तल में जो है सिद्धार्थ बैठे हुए, पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी से पूछा कि महावीर कहाँ हैं?
बोले कि नीचे बैठा है, वो वापिस माँ के पास में आ जाते थे। माँ से पूछते महावीर कहाँ हैं, तो माँ कहती महावीर ऊपर है। ऊपर चले जाते तो ऊपर राजा सिद्धार्थ मिलते, बोले महावीर कहाँ हैं, बोले महावीर नीचे हैं। इस प्रकार से कई बार ऊपर नीचे करते रहते थे, लेकिन महावीर नहीं मिल पाए। जब महावीर के मित्र जो हैं जाने लगे, उदास होकर के, उनको अच्छा नहीं लगा। वे अपने झरोके में से देख रहे थे कि मेरे मित्र आए और आज जो हैं सब के सब उदास होकर के जा रहे हैं। तब जो हैं महावीर ने आवाज लगाई, अरे मित्रों इधर आओ, मैं यहां पर हूं। जैसे ही महावीर की आवाज आई, सारे मित्र वापिस जो हैं वहां पर पहुंचे और कहा, हमने जो है माता त्रिशला से पूछा तो मां ने कहा कि महावीर तो ऊपर हैं। तो ऊपर गए तो ऊपर तो पिता बैठे हुए थे। पिता से पूछा तो बोले महावीर नीचे हैं। नीचे गए तो माता से पूछा कि महावीर ऊपर हैं। इसलिए हमने सोचा आज तो हमारा दिन बेकार गया। लेकिन महावीर ने कहा कि माता भी ठीक है और पिताजी भी ठीक है। बोले कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि माता भी ठीक है और पिता भी ठीक है? दो में से एक तो गलत होगा, या तो माता ठीक या पिता ठीक, लेकिन दोनों सही कैसे हो सकते हैं? जब महावीर ने उनके प्रश्नों का समाधान किया कि देखो, माँ ने क्या कहा था कि महावीर कहाँ हैं, तो माँ ने कहा था कि महावीर ऊपर है। तो आप लोग क्या करते थे, सीधे ऊपर पहुंच जाते थे और पिता के पास जाते थे तो उनसे पूछते थे महावीर कहाँ हैं, तो नीचे हैं। तो माता की अपेक्षा से मैं भी ऊपर था और पिता की अपेक्षा से नीचे था, मतलब मैं बीच के खंड में वहां पर जो है मैं बैठा था। इस प्रकार भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि की जाते हुए मित्रों को वापिस बुला लिया। इसी प्रकार से जो है अनेकांतवाद जो है वह कभी भी किसी को उदास नहीं दे सकता है। वह जो है दोनों प्रकार के पदार्थों का कथन करता है, केवल मात्र सत का ही कथन नहीं करता है, असत का ही कथन नहीं करता है, नित्य का ही कथन नहीं करता है, अनित्य का ही कथन नहीं करता है, दोनों का सापेक्षीकरण जो है वह कथन करता है। इसलिए अनेकांतवाद आज तक जिंदा है और अनेकांत के बल पर हमारे आचार्यों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रभावना की। अनेक लोगों के साथ में बड़े बड़े वाद विवाद हुए और उसमें विजय को हासिल किया। ऐसा यह अनेकांतवाद है जो सर्वज्ञ भगवान का शासन है। इसलिए अपने जीवन में अनेकांतवाद का सहारा लेकर के अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहिए और जो है हम अपने वस्तु स्वरूप को समझ सकें और वस्तु स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को प्राप्त करके हम मोक्ष सुख के भाजन बन सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की।